नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनंदतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। 50 सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुरात् भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनं मा कृताः। श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सत्यतिः। यैरहं सुखवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभेयं तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। स्वस्त्यस्तु अशेषसन्मङ्गलानि सन्तु। श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपुटतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधने भूते अद्य पूजा विधि विषये विवरणारंभे सति किंचित पूर्वकथानुवादः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। इतने दिनों तक हमने पूजा के जो साधन थे, पूजा के लिए जिन वस्तुओं की जरूरत थी, उनके और उनकी विशिष्टता के बारे में हमने विचार विमर्श किया। अभी पूजा करना ही क्यों चाहिए? पूजा की क्या जरूरत है? क्या भगवान ऐसे इतने स्वार्थी हैं कि पूजा करने के बाद ही वे खुश होते हैं? नहीं किया तो वे भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए? मैंने पहले प्रश्न पूछा, क्या भगवान पूजा करके मस्का पालिश करने से ही खुश हो जाते हैं क्या? तो इसके लिए उत्तर इतना ही है, भगवान के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान नित्य तृप्त हैं। हम पूजा करें या न करें, वह अपनी जो इच्छा है, इच्छा के अनुसार सृष्टि स्थिति करते ही रहेगा। हम पूजा नहीं करने से उसकी कुछ भी हानि नहीं है, लेकिन इंसान की इंसानियत कृतज्ञता में है। इंसान की इंसानियत कृतज्ञता में है। यह पूजा सब कुछ देने वाले भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यह पूजा विधान शास्त्रों में कहा गया है। पराशर स्मृति बताती है कि जो भगवान से सब कुछ पाकर भी जो भगवान का
भगवान को हम उनको कुछ दे नहीं सकते हैं। क्या दे उनको? सब कुछ उसके पास है। पैसे दे, लक्ष्मी उसकी पत्नी, या अलंकार करने के लिए उनको मेकअप सेट दे, तो वह स्वयं कामदेव के पिता हैं, मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके लिए पंखा दो, गरुड़ हमेशा अपने पंखे से उनको पंखा डालते ही रहते हैं। और उनको मैं अच्छी तरह से गादी ला करके दूँ, शेष के ऊपर सोए हैं, उनकी सेवा हमेशा वे कर रहे हैं। और उनके सामने बैठ करके मैं संगीत बोलूं, नारद, तुम्बुर आदि हमेशा भगवान की स्तुति करते ही रहते हैं। और क्या हम दे सकते हैं भगवान को? बोलिए। खाना देंगे, पीने के लिए पानी देंगे। वह तो ज्ञान आनंद शरीर है, या जड़ वस्तु को स्वीकार नहीं करता है। जड़ वस्तु को उसको कुछ भी जरूरत नहीं है। इसके लिए सबसे पहले, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा, भगवान को पूजा करना मतलब उन पर उपकार करना। हाँ, एक बार पूजा हो गया, अब यार हम ऑब्लिगेशन के रूप में। और बहुत लोग पूजा नहीं किया तो रात में आकर भगवान मारेगा क्या, इस तरह सोच करके भय से पूजा करते हैं। वह भी पूजा नहीं होगी। उसको उसने जो भी हमें दिया है, उसके बिना कोई दूसरा नहीं दे सकते। सबसे पहले मनुष्य शरीर, इसमें कितनी विचित्रता है। हजारों वर्षों से इस शरीर पर रिसर्च चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी पूरी तरह से शरीर के बारे में पूर्ण तरह से जानने वाले बहुत कम लोग हैं। और डॉक्टर भी बताते हैं हमें 10, 15, 20% मालूम है। कभी किस तरह शरीर के अंदर वह अवयव व्यवहार करता है मालूम नहीं। इसलिए डॉक्टर कहते हैं दवा तो देकर देखेंगे, आपका बॉडी रिएक्ट करेगा तो ठीक है, नहीं तो दूसरा प्रयोग करेंगे। इसके लिए शरीर के बिहेवियर भी हम नहीं जान सकते हैं। ऐसे दिव्य अद्भुत शरीर को भगवान ने दिया, इसके हम वापस तो दे नहीं सकते हैं। कम से कम आपसे उपकार हुआ, आपसे उपकार हुआ, इस कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए भगवान की पूजा हमें करना ही है। अभी विचार करते हो, पूजा तो एक सभी लोग बैठ करके नहीं कर सकते हैं। एक कर रहा है, करने दो। कि हमें पुण्य नहीं चाहिए क्या? हमें पुण्य चाहिए। पूजा जब चल रहा है, हमें जाकर के इन्वॉल्व होना है। उसको एक कोई गंध निकाल के देंगे, या पारायण करेंगे, उसको जो भी वस्तुएं ला करके देंगे, फूल ला करके देंगे, तुलसी ला करके देंगे। पूजा के पूरा जो प्रोसीजर है, उसमें हमें भाग लेना अत्यंत आवश्यक है। घर में एक ही व्यक्ति पूजा करता है, लेकिन दूसरे सभी तो स्त्रियां और विद्यार्थी रसोई बना करने के भोग के लिए सेवा करते हैं, और साफ सफाई करने वाला तो पूजा के लिए एकदम शुद्ध संदर्भ चाहिए। उसके लिए वह पूजा करता है। और कुछ रंगोली निकाल करके सेवा कर सकता है, लेकिन भगवान की सेवा करनी चाहिए। उससे क्या होता है? कृतज्ञता व्यक्त करने का फल हमें मिलता है। और यह चांद समय सिर्फ इस मनुष्य शरीर में ही मिलता है।
दूसरे शरीर में हमें नहीं मिलता। दूसरे शरीर में बस सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जिंदा रहना, पेट भरना, कहीं पर जाकर के सो जाना, शत्रु से अपना रक्षण कर लेना और उसके बाद एक दिन निकल जाना। वो प्राणी और हमें क्या फर्क रह गया। इसके लिए धर्म कहता है जिससे उपकार पा लिया हो उस भगवान की पूजा करो। इसके लिए पराशर स्मृति बताती है ब्रह्म हत्या सुरापेच, और ब्रह्म हत्या करने वाले व्यक्ति को भी प्रायश्चित है, सुरापान करने वाले को व्यक्ति भी प्रायश्चित से वो अपने पाप से दूर हो सकता है। पर स्त्री पर पुरुषों के पीछे गलती से जाने वाला भी तो वह प्रायश्चित करके अपने पाप को दूर कर सकता है। लेकिन एक पाप है उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है, वह पाप दूर नहीं होता, भोगना ही पड़ता है। वह है कृतघ्नता। कृतज्ञता, जिससे हम उपकार पाते हैं उसे भूल जाते हैं और उनका बुरा करते हैं, तो यह कभी भी ठीक नहीं। इसलिए वह बोलते हैं ब्रह्म हत्या सुरापेच गुरुतल्प गमने पिच निष्कृति ही विद्यते तत्र कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। पूजा भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करने का एक प्रोसीजर है और भगवान का एक नियम है, तुम जो मुझे देते हो उसे मैं 100 गुना करके तुम्हें वापस दूंगा, कभी कभी 1000 गुना करके वापस कर दूंगा। हम भगवान को आदर देते हैं तो संसार में हमें भी आदर मिलता है। हम भगवान को आरती करेंगे तो हमारी जिंदगी में हमेशा प्रकाश रहता है। भगवान को हम स्नान कराएंगे तो पानी कमी कभी नहीं पड़ेगी। भगवान को वस्त्र हम समर्पण करेंगे तो हमें कपड़ों की कमी कभी नहीं पड़ेगी। भगवान को जो भी देंगे वह 100 गुना 1000 गुना वापस हमें मिलता है। भगवान को नमस्कार किया तो 100 लोग तुम्हें नमस्कार करेंगे, अर्थात समाज में तुमको आदर मिलेगा। और अर्चन चंद्रिका बताती है अपने भगवान के अपनी संदर्भ से आपने भगवान की पूजा की करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान आपने मुझसे पूजा करा ली है तो इस पुण्य से आया हुआ हो तो आता ही है निश्चित रूप से, इसे संसार के सभी लोगों को सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको आप सुखी रखो, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी आरोग्यवान हो जाए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी अपनी जिंदगी में मंगल ही मंगल देखें, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई दुखी न हो। इस तरह भगवान को हम पुण्य को समर्पण करेंगे तो मेरे एक व्यक्ति की पूजा से जो पुण्य मिला है उस पुण्य से भगवान 10,000 लोगों को खाना खिलाता है। अर्थात पूजा करना 10,000 को खाना खिलाने का इतना पुण्य हमें मिलता है। तो इसके लिए पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। और पूजा तो मैंने बहुत पहले ही बताई है, एक केजी का विद्यार्थी भी पूजा करना जानता है।
और एक बार याद कर लो, कोई जो हमसे उपकार किया है उस व्यक्ति को आप हमारे घर आकर के आतिथ्य लीजिए, इस तरह उन्हें बुलाना आवाहन होता है। और जब तक वे आते हैं तो उनके बारे में सोचना या ध्यान होता है। और आने के बाद जब उन्हें आसन देते हैं तो आसनम समर्पयामि, और उसके बाद हाथ पैर धोने के लिए पानी देते हैं, पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि। और उसके बाद कुछ चाय इत्यादियों को स्वीकार करें, इसे आप स्वीकार करें, या कोई लड्डू स्वीकार, पानी स्वीकार कीजिए। पुराने ज़माने में बाहर से आते गुड़ दे करके पानी देते थे। उस समय समर्थ के जैसे गुड़ न चाहने वाले व्यक्ति नहीं रहते, सब गुड़ को चाहने वाले ही थे। हाँ, तात्पर्य है तो बाहर से आने पर सिर्फ डायरेक्ट पानी पिएंगे तो पित्त होता है, थोड़ा गुड़ लेकर के पानी पिएंगे तो पित्त नहीं होता है। इस तरह भगवान मधुपर्कम समर्पयामि, भगवान को मधु शहद समर्पण करना चाहिए। और उसके बाद उनको स्नान के लिए हम जब कहते हैं अभिषेकम समर्पयामि, उनको जब कपड़े गंदे हो गए धोने के लिए डाल दीजिए, इस्त्री किया हुआ नया कपड़ा ले लीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि। और उसके बाद धूपम, धूप से सब जगह, मैंने धूप के बारे में बताया, धूप से सभी कृमि नष्ट हो जाते हैं, वातावरण पूरा शुद्ध हो जाता है। और उसके बाद उनसे बात करते समय अंधेर नहीं रहना चाहिए, इसलिए दीपम समर्पयामि। और उसके बाद खाना खिलाना उनको, नैवेद्यम समर्पयामि, तांबूलम समर्पयामि। और उसके बाद मैं घर जाता हूँ तो ठीक है, आए ऐसा ही आते रहे, प्रार्थना। और उनको आरती निकालना, उनकी मनुष्य में दृष्टि निकालना, भगवान में वो तेज हम पर हमारे यहाँ लेके आना, तो आरती क्या होता है। बाद में उनका ऐसे ही आते रहे, इस तरह उनको भेज देना, यह विसर्जन होता है। इतनी छोटी सी बात सबको मालूम है, सबको मालूम है। तो इसके लिए सभी को इस तरह की पूजा करना अत्यंत अनिवार्य है, आवश्यक है। पूजा प्रेम से होना चाहिए, भय से नहीं, या ऑब्लिगेशन के रूप में नहीं। हाँ, गुरुजी ने कहा करना चाहिए, इस तरह नहीं। पूजा करने के लिए मुझे अवकाश मिला तो एक भाग्य समझना चाहिए। अच्छा, पूजा में अनेक तरह के विधान होते हैं, लेकिन वैष्णव विधान में सबसे श्रेष्ठ भगवान, उसके लिए क्या करना चाहिए? पूजा में भगवान की मूर्ति, शालिग्राम, सुदर्शन, चक्रांकित, जो उसके पहले बताए गए हैं, उनको रहना आवश्यक है। उन्हें एक डब्बा में या ताट में सबसे ऊपर रखना है। उसके बाद भगवान के बाद लक्ष्मी का संदर्भ आता है, तो उसके नीचे लक्ष्मी को रखना चाहिए। उसके बाद वायु, गरुड़ शेष आते हैं। इसके लिए, वायु के लिए हम हनुमान की प्रतिमा रखते हैं, हनुमान की प्रतिमा को रखना चाहिए। गरुड़ और शेष की प्रतिमा भी हमें अनिवार्य है, गरुड़ और शेष की प्रतिमा को भी हमें रखना है, क्योंकि सभी वेदों का प्रतिपाद्य, वेद का स्वरूप ही गरुड़ है, और शेष तो भगवान के आसन है।
भगवान के साथ उनके परिवार की पूजा करना में अत्यंत आवश्यक होता है। और उसके साथ देवी घर में है तो देवी की पूजा, वो सब कुछ प्रतिमा इत्यादि रखना चाहिए और उसको अच्छी तरह से सजा करके सर्वोत्तम विष्णु हैं ऐसा समझ करके यह पूजा करनी चाहिए। और पूजा करते समय हमें कैसे पूजा करना है और कैसे मंदिर में जाना है, उसके लिए सबसे पहले स्नान करना चाहिए। स्नान करके कहीं भी मत छूइए, तो एक अलग कपड़ा जो दिन भर कोई नहीं छूता है ऐसे जगह पर उसे डाला हुआ रहता है, उस कपड़े को धारण करना चाहिए। धारण करने के बाद सबसे पहले संध्या वंदन इत्यादि करके, मैंने कल बताया संध्या वंदन, तत्वन्यास, मातृका न्यास के बारे में बताया, तो वह करके शुद्ध हो करके पूजा गृह में अंदर प्रवेश करना चाहिए। जब तक हम गोपी चंदन नहीं लगाते हैं, जब तक हम संध्या वंदन नहीं करते हैं, अंदर प्रवेश करने का परमिशन हमको नहीं। इसलिए सबसे पहले यह करना अत्यंत आवश्यक है। और स्नान करने के बाद ही तुलसी लेके आना चाहिए, वह तो हमें पहले हमने आपको बताया है। इसके बाद तो भगवान के घर में प्रवेश करना है। किसी सोसाइटी में जाएंगे तो वहाँ सबसे पहले किसका परमिशन लेना पड़ता है? वॉचमैन के। एक सोसाइटी वाले वॉचमैन रखते हैं, एक मिनिस्टर अपने पास वॉचमैन पे रखता है, भगवान को क्या कमी है? और भगवान में भी जो भगवान का घर होता है उसमें 4 दरवाज़ा होना बहुत आवश्यक है। कितना? 4 दरवाजा। बीच में भगवान की स्थापना करना चाहिए। पहले ऐसे ही करते थे, अभी घर छोटे हो गए हैं, लेकिन हम समझना चाहिए कि वहाँ पर 4 दरवाजा हैं। उसे समझ करके तो पहले जो पूर्व का दरवाज़ा है उसमें हर एक दिशा में 4-4 दरवाजा है, 4 ही दिशाओं में एक एक दरवाज़ा, और बाहर का दरवाज़ा, नंबर 2 दरवाज़ा, नंबर 3 दरवाज़ा, नंबर 4 दरवाज़ा, बाद में भगवान के पास अंदर जाना है। तो भगवान के पास जाना है तो द्वारपालक जो होते हैं उनकी आज्ञा तो हमें आवश्यक है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? मन में स्मरण करना चाहिए कि हम भगवान का वैकुंठ है, उसको 4 दिशाओं में दरवाजे हैं। तो उसके पूर्व के द्वार में पूर्व का भगवान ऐसे बैठे हैं, उस समय सामने का दरवाज़ा पूर्व दरवाज़ा माना जाता है। भगवान के सामने का दरवाज़ा, वो कोई भी दिशा हो, तो उसमें हमने क्या करना चाहिए? उस दरवाजे में, पूर्व के दरवाजे में जय और विजय नाम के 2 द्वारपालक हैं। उनसे प्रार्थना करना चाहिए मुझे अंदर जाना है। और उसके अंदर दूसरे दरवाजे में प्राण और चक्षु के अभिमानी सूर्य हो, उस दरवाजे का संरक्षण कर रहे हैं। तो उनसे अनुमति लेना चाहिए, भगवान की पूजा करना, मुझे अनुमति दे दो। और उसके बाद तीसरे दरवाजे में वायु की पत्नी भारती, अर्थात सरस्वती का दूसरा रूप भारती खड़ी है। वह भी दिव नामक भारती है। उस भारती से अनुमति लेना चाहिए। और उसके अंदर का दरवाज़ा जो है, अंदर के चारों दरवाजे में लक्ष्मी स्वयं है द्वारपालक के रूप में।
तो चौथे दरवाजे में लक्ष्मी का हमें अनुमति लेकर के बाद में भगवान के पास जाना है। इस तरह द्वारपाल पूजा इसे कहते हैं, उसे कहना बहुत जरूरी है। और उसके बाद दक्षिण दिशा, भगवान के दाहिने की ओर जो होता है वह दक्षिण दिशा। उस दक्षिण दिशा में बाहर के दरवाजे के द्वारपालक हैं बल और प्रबल, और दूसरे दरवाजे में व्यान श्रोत्र अभिमानी सोम, व्यान वायु, और उसके बाद श्रोत्राभिमानी श्रोत्र के अभिमानी दिग्देवता और सोम, चंद्र वहाँ पर खड़े हैं, उनकी अनुमति हमें लेना है। उसके अंदर के दरवाजे में दिक् नामक भारती वहाँ पर है। दिक् नामक भारती से कहना चाहिए अंदर जाने की आप अनुमति दीजिए। और चौथे दरवाजे में फिर लक्ष्मी, उसका परमिशन लेकर के अंदर हमें जाना है। यहाँ पर एक ही दरवाजे होने कारण कल्पना करना है, इन मंत्रों को बोलते करना चाहिए। और पश्चिम दिग्भाग भगवान के पीछे जो दरवाजा है, उस दरवाजे में लास्ट में खड़े हैं नंद और सुनंद। उसके अंदर अपान वायु अभिमानी और वाग अभिमानी अग्नि देवता हैं, उनसे अनुमति लेना चाहिए। और उसके बाद अंदर पृथ्वी नामक भारती तीसरे दरवाजे के वह संरक्षा कर रही है। और उसके अंदर फिर लक्ष्मी, भगवान, बाद में अंदर भगवान। तीनों दरवाजे से हमने प्रवेश किया। अभी चौथे दरवाजे उत्तर, भगवान की मूर्ति के लेफ्ट साइड वाला जो दरवाजा होता है वो उत्तर द्वार माना जाता है। उस उत्तर द्वार में जाकर के बाहर खड़े हैं कुमुद और कुमुदाक्ष। उसके अंदर हैं समान और समान वायु अथवा और मनोभिमानी इंद्र वहाँ पर हैं। उनकी अनुमति लेकर आगे जाएंगे तो तीसरे दरवाजे में विद्युत नामक भारती खड़ी है, उससे अनुमति करना चाहिए। बाद में महालक्ष्मी है, उसकी अनुमति ले लीजिए, अंदर भगवान के पास चाहिए। इसे कहते हैं द्वारपालक पूजा। अर्थात अक्षता लेकर के उन पर अक्षता का लेकर के उन देवता मुझे आगे जाने के प्रवेश दीजिए और मुझे अनुमति भी दीजिए। इस तरह अंदर प्रवेश करना है। प्रवेश करने के बाद हमें भगवान के घर को मंडप में दरवाज़ा निकालना है, उसे कवाटोद्घाटन कहते हैं। उस समय यह मंत्र है वायवाया इत्यस्य मधुच्छंदा ऋषि वैश्वानरः ऋषि। मधुच्छंदा वैश्वानर ऋषि, दो ऋषि, वैश्वामित्र ऋषि वायुर्देवता गायत्री छंदा देवग्रह कवाट उद्घाटने विनियोग। भगवान के दरवाजे को मैं निकाल रहा हूँ, ऐसा अनुसंधान कीजिए। तो अनुसंधान करके मैंने दरवाज़ा निकाला। इस तरह संकल्पना करनी चाहिए। और अंदर जाते ही नीचे लिखे उसके बाद आने वाले कुछ मंत्र हैं। वायु का मंत्र है, विष्णु का मंत्र है, पूरे देवताओं का मंत्र है। उन सब मंत्रों को बोलने के बाद अंदर जाने की परमिशन मिलता है। वे मंत्र हैं वायवाया ही दर्शते मे सोमा अलंकृता तेषां पाहि श्रुधि हवम। उसके बाद का मंत्र है वंदे विष्णुं नमामि श्रियमथ च भुवं ब्रह्मवायूं च वंदे गायत्रीं भारतीं ताम अपि गरुडमनंतं भजे रुद्रदेवं। देवीं वंदे सुपर्णीं अहिपतिदयितां वारणीमुप्युमां तां
इंद्रादीन काम मुख्यान अपि सकल सुरान मद्गुरुन सद्गुरुन मद्गुरुंश्च। इस तरह भगवान को नमस्कार करना है, महालक्ष्मी को नमस्कार करना है, ब्रह्मवैभवों को नमस्कार करना है, इत्यादि देवताओं के परिवार हैं, उनको हमें नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार करके हम क्या करना चाहिए? 3 बार ऐसा मारना चाहिए, क्योंकि धर्मराज ने कही खिड़की से पिड़की से कोई जंतु, सांप बिच्छू इत्यादि जो है आवाज़ से पे सरकना शुरू करते मालूम पड़ता है, नहीं तो मालूम ही नहीं पड़ता है। इसलिए 3 बार ऐसा तालियां देना चाहिए। हाँ, कोई दूसरा है तो हम चल, ऐसा नहीं, हमारी तालियां बजाना चाहिए। बजाना कर करके बाद में भगवान के घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। यह सब कुछ बाहर बैठ करके संकल्पना करना है, बाद में वहाँ पर हमें भगवान की पूजा के लिए उस अंदर प्रवेश करना चाहिए। अंदर प्रवेश करने के बाद सबसे पहला काम कौन सा, कैसे पूजा विधान क्रम से करना चाहिए, यह हम कल से देखने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु।